Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपकी फ्यूचर स्पाउस की डिटेल टोटली बेस्ड ऑन योर बर्थ चार्ट. तो आज हम एस्ट्रोलॉजी बेसिस पे आपके लिए शेयर करूँगी कैरेक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, ज़ोडिक साइन एज वेल एज इनिशियल्स एंड उनका नेचर एंड बिहेवियर एज पर योर बर्थ चार्ट. सो बर्थ चार्ट में 7th हाउस जो होता है दैट इज़ फॉर रिलेशनशिप, फॉर पार्टनर, फॉर फ्यूचर स्पाउस. सो उस बेसिस पे आपके लिए जो आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस में जो प्लैनेट है उस पर टोटली डिपेंड करता है कि आपको कैसे फ्यूचर स्पाउस मिलने वाले हैं, उनका क्या नेचर होगा, कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, किस तरीके का वो आपके लिए बिहेव करेंगे. सो आज हम जानेंगे कि आपके 7th हाउस में जो भी प्लैनेट है उस बेसिस पे आपके लिए आपके फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल द अदर डिटेल्स. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं. है सो उसके लिए आपको अपने बर्थ चार्ट को देखना होगा. हो सकता है आपकी फैमिली में आपके लिए कुंडली बनवाई गई हो, आपको बर्थ चार्ट मिला हो. अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप गूगल पे बस जहाँ पे भी कोई ऑनलाइन आपके लिए बर्थ चार्ट क्रिएट कर रहा है, कोई कुंडली आपके लिए क्रिएट कर रहा है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ऑन गूगल और आप जाकर अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपने बर्थ चार्ट को जान सकते हैं. 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट है ये भी देख सकते हैं. सो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है सारे प्लैनेट्स का जो 7th हाउस में होते हैं और उसी बेसिस पे आप जान पाएंगे कि आपके पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सन प्लैनेट. अगर आपके 7th हाउस में सन प्लैनेट है सो आपके फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होगा सेल्फ. सन इज सोल, सेल्फ, इंडिविजुअल. सो उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, वो इंडिविजुअलिटी होगी कि अपनी चॉइसेस को लेकर, अपने प्लान्स को लेकर बहुत ज़्यादा ईगो एंड प्राइड एंड रिजर्व नेचर के होंगे. उनके नेचर में ये भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होगी कि उनका चॉइस और उनका जो वे ऑफ लिविंग है या लाइफ स्टाइल है वो बहुत लोगों से बहुत ही डिफरेंट होगा, अलग होगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सन, मोस्ट पावरफुल प्लैनेट एंड हम स्टार भी बोल सकते हैं. एंड एज पर सन लेट्स सी, जैसे कि यहाँ पर फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं. सो आपके लिए क्या बनेंगी अगर आपके 7th हाउस में सन है. सो फर्स्ट थिंग इज जर्नी एंड प्रोग्रेसिव. सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनकी जो प्रोग्रेसिव थॉट होंगे, उनकी जो ओपन माइंडनेस होगा, मतलब वो ओपन माइंडेड होंगे, वो टाइम के साथ चलने वाले इंसान होंगे. और एज पर सन वो डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा होंगे. जैसे कि आपने देखा होगा कि सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट एंड सन सेट इन द वेस्ट. सेम वे, सेम पैटर्न में उन्हीं का भी एक लाइफ स्टाइल, एक रूटीन उनका बहुत इंडिविजुअली डिसिप्लिन के साथ होगा. साथ ही साथ अगर यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपके लिए एज पर सन आपके फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स. सो वीनस, बिलव्ड, बहुत ज़्यादा लव करने वाले पर्सन होंगे. आपके फ्यूचर स्पाउस आपको बिल्कुल एक प्योर, आई कैन से प्योर लव, और या फिर आपको बिलव्ड, आपको एक सोलमेट कनेक्शन की तरह देखेंगे. उनका लव फेक नहीं होगा, उनका लव ऐसा नहीं होगा कि टेम्परेरी नहीं होगा. इट विल बी वेरी ट्रांसपेरेंट, लॉयल एंड टू मच रोमांटिक. सो दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल जो आपके पार्टनर के लिए आ रहा है यहाँ पर. एज पर बिलव्ड द वीनस, वीनस इज द the planet is all about the romance, love, beauty and care, support and compassion, kindness. सेम उनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. इस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे एज पर सन. अनदर वी हैव द ब्यूटीफुल मर्क्यूरी. सो बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, कम्युनिकेशन, बहुत ही क्लियर कट कम्युनिकेशन करने वाले, सीधी बात बोलने वाले. उनकी कुछ बातें कन्फ्यूज़न नहीं होंगी, ऐसा नहीं होगा कि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. ही विल बी अ काइंड ऑफ, और शी विल बी अ काइंड ऑफ पर्सन जो अपनी बात को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना, अच्छे से शेयर करना, अच्छे से रिफ्लेक्ट करना, एक्सप्रेस करना. सो मरकरी एंड वीनस उनके लिए यहाँ पे बहुत ही कनेक्टेड प्लैनेट आ रहा है और आप उनके रूलिंग प्लैनेट में मरकरी एंड वीनस देखेंगे. अगर आप उन जैसे आप एज एन अलाइन प्रपोजल आपको मिल रहा है या फिर आपके पास पार्टनर है, सो उनके जो बर्थ चार्ट है उसमें मरकरी एंड वीनस होगा. यहाँ अगर मैं बात करूँ नंबर की तो यहाँ आपके लिए जो लकी नंबर आ रहे हैं जो कनेक्ट होंगे विद योर फ्यूचर स्पाउस इज़ लाइक 2 एंड वी हैव 1, 0, 5 एंड 6. इनसे डेट ऑफ बर्थ या ईयर या मंथ आपको रिलेट कर सकते हैं. 2, 1, 0, 5 एंड 6. ओके, सो लेट्स सी आपके लिए वो कौन से ज़ोडिक साइन होंगे जो कंपैटिबल होंगे विद यू. सो फर्स्ट वी हैव द पाइसेस. पाइसेस कंपैटिबिलिटी बनेगा.
सेकेंड वी हैव द कैंसर. कैंसर जोडिक साइन आपके लिए काफ़ी कंपैटिबल हो सकता है. वाटर साइन आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है. अनदर वी हैव द जेमिनाई, द वीनस एनर्जी एज वी आर टॉकिंग. सो वीनस एनर्जी आपके लिए बहुत दिख रही है एंड दैट इज जेमिनाई जोडिक साइन. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगेन आपके लिए पाइसेस एंड लिब्रा दिख रहा है. सो लिब्रा, जेमिनाइन, पाइसेस एंड कैप्रिकॉन आपके लिए बहुत ही कनेक्टेड एंड कंपैटिबल जोडिक साइन है जो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाले हैं इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर स्पाउस. इसके साथ साथ मैं यहाँ पे कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करना चाहती हूँ एंड दैट विल हेल्प यू अ लॉट. एंड द इनिशियल्स अलॉन्ग विथ सन, जैसे मैंने आपको बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, एक्सप्रेसिव होंगे, रोमांटिक होंगे, इंडिविजुअल होंगे, डिसिप्लिन होंगे एंड काफ़ी हैंडसम एंड ब्यूटीफुल भी होंगे वो, क्योंकि सन एनर्जी उनकी हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छी हेल्थ दिख रही है. सो ही इज़ कमिंग एंड शी इज़ कमिंग एज आउट गोइंग. एज यू नो आउट गोइंग ट्रैवलिंग उनको बहुत पसंद होगी. रिस्पॉन्सिबल होंगे, येस लीडर तो होंगे ही, सन है. मैच्योर इनफ एंड वी हैव द हैंडसम, ब्यूटीफुल एंड द ब्यूटीफुल. ओके, and that's amazing. These are the initials and characteristics which are coming for your future spouse. इसके साथ साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ few initials जो नाम आपसे belong करेगा, means उनका nickname, first name, anything. So we have the first A name से हो सकते हैं. Another we have the E and P and L, G और H. And we have the O as well and L. All right, and here we have one more. This is M and again O, again E, again P, again M, and the 8. 8 is also you can count as a lucky number, apart from which I have shared like 2, 1, 0, 5, 6 and 8. So these are the characteristics and the initials and the connection जो आपकी future spouse में दिखेगा आपको, because the in your birth chart 7th house में sun अगर planet rule कर रहा है, sun planet वहाँ पर है. So this is all. I hope this reading will going to help you a lot. अगर आपको personal reading लेनी है और if you want to know more, so you can contact me on a personal. So personal reading के लिए website के through reading book होगी www.lisasimi.com. You can contact, description में link available है. See you again. Bye. हाय एवरीवन. अगर आपके 7th हाउस पोजीशन में है मून, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं दैट इज़ ऑल अबाउट इमोशन, ब्यूटी, ब्लेसिंग्स. सो अगर आपके 7th हाउस में जो मून की पोजीशन दिख रही है, मून आपके लिए वहाँ दिख रहा है, सो दिस मीन्स कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उनकी पर्सनालिटी, उनका जो ग्रूमिंग सेंस है या फिर उनका जो एक कैरी ओवर करने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा. वो बहुत ज़्यादा ऐसा होगा कि वो किसी भी ड्रेसिंग सेंस की बात हो या ज्वेलरी की बात हो या फैंसी होना या एक ट्रेंडी तरीके से लाइफ में आगे अपने आप को फैशनेबल बनाना, उसमें उनका बहुत ज़्यादा फोकस होगा. सो वो इंटरेस्टेड होंगे टू बी ग्रूम, टू बी लाइक फिट एंड फाइन. उनकी हेल्थ, फिजिक, डाइट और उनकी बॉडी शेप, फिजिक, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे. साथ ही साथ मून इज़ ऑल अबाउट द इमोशंस, इंस्टिंक्ट. सो वो अपनी स्पिरिचुअली, अपनी गट फीलिंग्स, अपने नेचर और अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाले पर्सन होंगे. मतलब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अगर एटमॉस्फेयर में पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है. सो दीज आर द वेरी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स. अगर आपके लिए मून आ रहा है, सो दिस मीन्स कि यस, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो बहुत ज़्यादा नेचर वाइज सेंसिटिव होने वाले हैं. वो आपको किसी किसी चीज़ पे मूडी हो सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, बहुत जल्दी से छोटी सी बात पे नाराज़ हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं आपके लिए हमेशा एक बेस्ट चॉइस की चीज़ों को चूज़ करना, वो आपके आउटफिट की बात हुई या फिर पर्सनैलिटी को डेवलप करने की बात हुई या आपके लिए कुछ भी स्पेशली कुछ गिफ्ट शेयर करना, तो वो इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट एंड स्पेशल ट्रीटमेंट देने वाले हैं आपको, क्योंकि मून इज़ कमिंग फॉर इमोशंस, इंट्यूटिव एंड इंट्यूशंस and expressive. So let me check more characteristics of your future spouse. So यहाँ हम देख लेते हैं. फर्स्ट वी हैव कमिंग द 12th हाउस, इंट्रोस्पेक्शन
एंड दिस मीन्स द 12th हाउस इज कमिंग हेयर. दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं उनकी जो लाइफ होगी, उनकी लाइफ में बहुत कुछ उन्होंने देखा होगा, उन्होंने बहुत कुछ झेला होगा. सो इसी वजह से उनकी इमोशनली वो हर चीज़ को लेकर एक एक्सपीरियंस है. सो एज 12th हाउस इज कमिंग विच बिलोंग्स टू लाइक सम काइंड ऑफ लॉसेज दैट, तो हो सकता है कि उनको फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस रहते हों, या वो सेविंग नहीं कर पाते हों, या उनका मंथली जो एंड चलता है एंड तक वो सारे ड्रेन हो जाते हैं अपने फाइनेंस को. स्टार्टिंग में उनकी हैबिट्स ही ऐसे दिख रही हैं, क्योंकि मून एनर्जी है तो जल्दी से टेम्प्टेड हो जाना, जल्दी से किसी भी चीज़ को अच्छा सा मान लेना तो बाय कर लेना, या फिर कुछ चीज़ों को बहुत जल्दी से नहीं ज़्यादा सोचना, ऑब्जर्व नहीं करना, इमोशनली मन कह रहा है तो उसमें उन चीज़ों को ले लेना. तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ऐसे होंगे कि उनके डिसीजंस काफ़ी सही नहीं रहते होंगे, लॉसेस रहते होंगे, या रॉन्ग डिसीजन ले लिया, या कंफ्यूज हो गए. इस तरीके का उनका माइंडसेट रहेगा, बिकॉज 12th हाउस इज कमिंग. दैट्स मोर अबाउट लाइक थोड़ा मोट क्राइसिस और कर्जा ले लेना, मनी को लेकर थोड़ा सा हाथ तंग रहना, ये उनका रहने वाला है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो अर्निंग अच्छी नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली उनके पास हमेशा वो एक साइकिल चलती रहेगी कि हाँ कुछ ना कुछ उनके पास क्राइसिस आ रहे हैं. ठीक है, ऑन एंड ऑफ होते रहना. Another is coming like 11th house community. 11th house is coming about like a victory and so gain. So उनको ना spontaneously gain या victory बहुत ज़्यादा होने वाली है. वो एक ऐसे पर्सन होंगे कि जिनके पास जो अचानक से उनको प्रॉफिट हो जाता है, अचानक से लॉस हो जाता है. इस तरीके के पर्सन दिख रहे हैं, क्योंकि उनकी हैबिट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं कि उनको लेकर वो बहुत चूजी हैं. एंड वी हैव द लियो शाइन. उनको हमेशा एक स्पेसिफिकली इंडिविजुअली बहुत ही अमेजिंग रहने की आदत होगी, क्योंकि यहाँ पे शाइन दिख रहा है. वो किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहते कि वो लाइमलाइट में नहीं आए, या उनको कोई अटेंशन नहीं दे रहा. वो अटेंशन सीकर होंगे. उन्हें चाहिए कि उनको कोई अप्रिशिएट करे, उन्हें चाहिए कि उनकी चीज़ों को लेकर हर कोई पर्सन उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करे या कॉम्प्लीमेंट दे. ओके, क्योंकि वो इमोशनल है. सो अगर आपके बर्थ चार्ट में मून है, मून की पोजीशन है 7th हाउस में, तो इस तरीके के फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे, आपको पार्टनर मिलेंगे. यहाँ मैं आपके लिए कंपैटिबल ज़ोडिक साइन शेयर कर रही हूँ. एंड वी आर हैविंग द व्हील ऑफ फॉर्चून. जुपिटर एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो गुरु एनर्जी आ रही है. नॉलेज काफ़ी अच्छी होगी उनकी. एंड दैट्स बिलोंग्स टू ऑल द ज़ोडिक साइन, दैट इज़ लियो. एंड अनदर वी हैव द एरीज एंड टॉरस एंड एक्वेरियस. ओके, एंड अनदर जोडिक साइन लिब्रा एनर्जी आ रही है. लिब्रा भी आपके जोडिक साइन के पार्टनर हो सकते हैं. एंड वी हैव अनदर द सन लियो. ठीक है, सन एनर्जी दिख रही है, सो लियो हो सकते हैं. एंड सेजिटेरियस. ओके, सो सेजिटेरियस, लिब्रा एंड सन. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था टॉरस एंड एरीज एंड एक्वेरियस. ऑलराइट, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ लकी नंबर, कुछ ऐसे नंबर जो आपके फ्यूचर स्पाउस से बिलोंग करेंगे. सो वी हैव हेयर 5, 0, 4 एंड 9. ये आपके लिए ये नंबर है. उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उनके एज ग्रुप के अकॉर्डिंग उनका मंथ हो सकता है, या कनेक्ट हो सकते हैं. लाइक 4 है, सो दिस इज 22 हो सकती है. 2 + 2 = 4. सो ये आपके लिए दिख रहे हैं. इसके साथ साथ उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक शेयर करती हूँ मैं आपके फ्यूचर स्पाउस की, बिकॉज दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द एस्ट्रोलॉजी. सो आप कनेक्ट कर पाएंगे. फर्स्ट वी हैव द रोमांटिक. मून है और रोमांटिक नहीं होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता. एंड दे विल बी वेरी रोमांटिक, ही एंड शी. एंड फनी, इमोशनल है, फनी है, बहुत ज़्यादा उनकी हैबिट्स में होगा टू बी अ जॉली नेचर. एंड दे आर कमिंग मैच्योर, दैट्स अमेजिंग. एंड वी हैव द एंटरप्राइजिंग. सी, जैसे मैं आपको बोल ही रही थी, गेन भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, साथ ही साथ लॉस भी होते हैं. अचानक से चीज़ें बदलती हैं उनके लिए. एंटरप्राइजिंग दिख रहे हैं, थोड़ा बिजनेस ओरिएंटेड, या फिर कुछ स्टार्टअप करना, या अपना कुछ ओपन अप करना. एंड नेचर वाइज काफ़ी अच्छी हैबिट है उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग की. एंड ग्रैटिट्यूड शेयर करना उनको बहुत अच्छा लगता है. मतलब वो ये चाहेंगे कि वो थैंक यू बोले, रेस्पेक्ट बोले, क्योंकि जैसे कि सन नहीं है, मून है, मून इमोशनल है. सो मून यहाँ पर आ रहा है, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, ईगोइस्टिक नहीं होंगे. लेकिन अगर आपकी जो पोजीशन है 7th हाउस की पोजीशन में सन होता तो वो बहुत ईगोइस्टिक होते. सो दिस इज़ व्हाट कमिंग. एंड एट लास्ट यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ सब इनिशियल्स, दैट इज़ द नेम ऑफ योर पार्टनर. और ये उनका फर्स्ट, लास्ट नेम, निक नेम और इनिशियल्स हो सकते हैं, लाइक एज पर द उनकी राशि के अकॉर्डिंग. सो यहाँ आपके लिए फर्स्ट आ रहा है Y. एंड वी हैव द S,
M, R and B. 6 is also coming as lucky number, so आप कनेक्ट कर सकते हैं. F एंड वी हैव अनदर X भी आ रहा है, आपके X भी हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, एंड N. ऑल राइट, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द V, बिकॉज वी हैव अनदर V. आई थिंक दिस इज कॉमन. G अगेन आ रहा है, M अगेन, O, H. ठीक है, सो दीज आर द इनिशियल्स एंड एवरीथिंग विच बिलोंग्स टू योर फ्यूचर स्पाउस. सो आप अपने बर्थ चार्ट में चेक कीजिए कि आपके लिए 7th हाउस में वो कौन सा प्लैनेट है, वो कौन सा स्टार है. टोटली उस बेसिस पे आपकी फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी. एज पर मून, वन मोर थिंग, ये सिमिलर एज के होंगे या आपसे कुछ महीने या कुछ ईयर छोटे भी हो सकते हैं, यंगर भी हो सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल. अगर आपको पर्सनली डिटेल चाहिए सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हैं, दैट इज़ www.lisasimi.com. इसके थ्रू आपकी रीडिंग्स बुक होंगी. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. सो सी यू अगेन, बाय. हाय एवरीवन. अगर आपके बर्थ चार्ट में 7th पोजीशन पे, मीन्स आपके जो हाउस है 7th, उसमें अगर मार्स है, सो आपके फ्यूचर स्पाउस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ इनिशियल्स यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर आपके लिए वहाँ पर मार्स दिख रहा है, दिस मीन्स कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होंगे, उनके अंदर पेशेंस लेवल कम होगा, इम्पल्सिव होंगे, क्योंकि मार्स फायर एनर्जी है. सो उनके अंदर भी एक इम्पल्सिव नेचर होगा, मतलब कि शांति से नहीं, धैर्य से नहीं सोचना, बहुत जल्दी से एकदम से टेम्परेचर उनका हाई हो जाना, मीन्स टेम्परमेंट हाई हो जाना. सो इस तरीके से एक तो इम्पेशेंट एंड इम्पल्सिव नेचर होगा. साथ ही साथ उनका जो उनके जो चॉइसेस आ रही हैं वो बदलती दिखेंगी आपको हमेशा. उनकी चॉइसेस ऐसी होंगी कि वो करियर में या पर्सनल लाइफ में एक ही जगह के एक ही पैटर्न को या एक ही रूटीन को फॉलो नहीं करना चाहेंगे. उनके नेचर में होगा इधर उधर चेंजेस, कुछ ना कुछ बदलते रहना, कुछ ना कुछ चेंजेस. वो उनकी चॉइसेस हों, करियर की चॉइसेस हों या पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप या फ्रेंड्स एंड एवरीबडी. सो चेंजेस उनका नेचर में रहने वाला है, क्योंकि इम्पल्सिव उनकी एनर्जी है. यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, इस तरीके से चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको अपने फ्यूचर स्पाउस के नेचर में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में. साथ ही साथ वो यहाँ पर दिख रहा है एज पर मार्स रिच. सो उनका जो नेचर है उस हिसाब से उनका जो फाइनेंस होगा वो रिच होंगे. वो उनकी फैमिली हो, इनहेरिटेंस हो, या उनके ही अपने कलेक्टिवली उनके जो टैलेंट है या स्किल्स हैं वो काफ़ी अच्छी होंगी, और इस वजह से उनका जो फाइनेंस है वो काफ़ी स्टेबल रहने वाला है. ऑल्दो उनका करियर और उनकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदलती रहती हैं, उनका एक जगह पे रुकने का या टिकने का मन कभी नहीं होगा. बट यस, उनका जो फाइनेंस है वो कहीं ना कहीं गो ऑन प्रोसेस में रहेगा. साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगी उससे पहले वन मोर थिंग, इनके जो फ्रेंड सर्किल होता है वो बहुत पॉजिटिव नहीं रहता है, क्योंकि ये बार बार चेंज करते रहते हैं, तो वहाँ पे ट्रस्ट करना, भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और इनका जो नेचर के जो लोग मतलब जैसे ये चेंज करते रहते हैं, इनका इम्पल्सिव नेचर है, सो इनको नए नए लोग मिलते रहते हैं एंड वहाँ बहुत ज़्यादा फिल्टर नहीं हो पाती हैं चीज़ें. फ्रेंड सर्किल बहुत पॉजिटिव नहीं रहता है, फ्रेंड सर्किल में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी बनी रहती है. Now let me see more about the Mars energy. So अगर आपके 7th हाउस में पोजीशन में मार्स है, सो आपके फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स में आ रहा है मरकरी. एक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, चीज़ों को रिफ्लेक्ट करने वाले. गुस्सा आ रहा है तो एकदम से शो कर दिया, अच्छा लग रहा है तो पॉजिटिव हो गए, किसी को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है तो बहुत कुछ उन्हें गिफ्ट दे दिया, बहुत कुछ उनके लिए अच्छा बोल दिया. गुस्सा आ रहा है तो एकदम से बहुत ज़्यादा मुंह से बातें निकल गई, एकदम से शॉर्ट टेम्परेंट. ठीक है, सो यहाँ मरकरी एनर्जी दिख रही है, तो यहाँ उनके टैलेंट्स के लिए भी आ रहा है, और उनका जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वो काफ़ी अच्छा होगा. कम्युनिकेशन एक्सप्रेसिव, सो वर्ड्स को चुनना, आपके लिए कुछ अच्छा एक्सप्रेस करना, ये उनके लिए रहेगा. साथ ही साथ यहाँ पे रिव्यू, रेट्रोरेट, यहाँ पे रिव्यू, कहीं ना कहीं वो चीज़ों को लेके ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते हैं, मतलब चीज़ों को बार बार एनालिसिस करते रहना उनके नेचर में रहेगा. कि कुछ चीज़ें हैं उन्होंने प्लान कर ली, दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, दोबारा सोच लेते हैं, दोबारा इन चीज़ों को प्लान कर लेते हैं, क्या ये ठीक है, क्या हमको दोबारा रिसर्च करना चाहिए. इस तरीके से उनके आदत में रहेगा कि वो काफ़ी चीज़ों को बार बार सोचना, समझना, बार बार सेम पैटर्न में चलते रहना. इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ वन मोर थिंग. विद दिस वी हैव द शाइन, द लियो. सो हमेशा नंबर 1 रहने की हैबिट रहेगी, हमेशा अटेंशन लेने की इनकी हैबिट रहती है. एंड का रीज़न भी ये है क्योंकि लियो एनर्जी दिख रही है, शाइन एनर्जी दिख रही है, मार्स भी फायर एनर्जी है. सो टू बी एट द टॉप, टू बी
रिफ्लेक्टिव, और कहीं ना कहीं फायर एनर्जी जैसे होती है, फायर इज सो सडन, क्विकली। सो इसी तरीके से इनका भी नेचर, इनका भी थॉट, इनकी भी आइडियाज़, इनके प्लान बहुत जल्दी से क्विकली चेंजेस, और ये हमेशा चाहते हैं कि इनको वैल्यू ऑफ वर्थ मिले एज एन ओनर, एज एन स्टेटस वाइज हायर स्टेटस। ओके, अगर मैं यहाँ पे लकी नंबर की बात कर रही हूँ तो उनके लिए 6 बहुत लकी आ रहा है, मतलब कि उनका ये डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मंथ हो सकता है, या फिर डेट हो सकती है। ईयर वाइज 5, 6, 1, 2 एंड 0 ये उनसे कनेक्ट हो रहा है। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर हम देख लेते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन आई विल शेयर द इनिशियल्स एज वेल। और कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ पर आपके लिए मार्स आ रहा है, सो ये आपके आसपास ही लोकेशन से बिलोंग करेंगे। ही एंड शी इज़ नॉट कमिंग सो फार, ओके, कमिटेड, इनके नेचर में कमिटेड होंगे ये हमेशा आपको लेकर। एंड वी हैव द एंटरप्राइजिंग, डेफिनेटली इनके अंदर ये नेचर में होगा कि कुछ ना कुछ नया करते रहें, नया कुछ इग्नाइट करते रहें, क्योंकि इनके अंदर फायर एनर्जी है। फायर इज़ ऑल अबाउट डिज़ायर, सो ये कुछ ना कुछ नया सोचते रहना एंड नया प्लान करते रहना। एंड वी हैव द एजुकेटेड, एजुकेशन वाइज इनका एजुकेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इनको लर्निंग की हैबिट होती है, क्योंकि कुछ नया नया बदलते बदलते रहते हैं। सो लॉट्स ऑफ नॉलेज दे कलेक्ट। ओके, ये ऐसे नहीं है कि एक चीज़ कि इस कोर्स में है, इसमें आगे बढ़ गए, ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, नो, स्विच करते रहते हैं चीज़ों को। सेंसिटिव, डेफिनेटली सेंसिटिव होने वाले हैं। इनको जो चीज़ अच्छी लगेगी, बहुत अच्छी बात है, बुरी लग रही है तो एकदम से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, बोल देना, रिफ्लेक्ट कर देना कि इट इज़ नॉट लाइकिंग। एंड वी हैव अनदर मैसेज विच इज़ ऑलराइट, वेरी रिच। रिच का जैसे मैं आपको शेयर कर ही रही थी, तो इनके पास फाइनेंस का कोई कमी नहीं होता है। फाइनेंस वाइज दे आर ऑल लाइक परफेक्टली फाइन, फाइनेंस इनके पास हमेशा कलेक्ट होता रहता है। सो लेट मी चेक नाउ द इनिशियल्स विच आर कमिंग लाइक द नेम एंड एनीथिंग। सो फॉर यू ऑल द फर्स्ट इज कमिंग एज एफ। एफ नेम हो सकता है, वो निक नेम हो, फर्स्ट नेम हो, लास्ट नेम हो, या फिर उनकी राशि में हो। जेड एंड एन भी आ रहा है, जेड एंड एन। एंड हेयर वी हैव द सी एंड जे। 9 भी उनके लिए लकी नंबर आ रहा है। एंड 2 इज़ ऑल्सो कमिंग, जो ऑलरेडी मैंने आपको शेयर कर दिया है, डी। एंड वी हैव के नेम से हो सकते हैं वो। और 4 इज़ कमिंग एज लकी नंबर, जैसे कि 2 आ रहा है एंड 4 आ रहा है, दिस लाइक कंबाइन विद बी लाइक 22 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है उनकी, 2 + 2। एंड एफ अगेन, डी अगेन, 3 एंड एच। ओके, सो दीज आर द इनिशियल्स एंड द लकी नंबर एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आपके 7th हाउस में मार्स है, सो इनका लोकेशन भी आपके आसपास होगा। इनका एज ग्रुप सिमिलर रहने वाला है, नॉट सो यंगर और ओल्डर। और साथ ही साथ ये अपने आप में बहुत ही एक्सप्रेसिव, सो स्पेशली ये अपने आप को एक रिकॉग्निशन देना चाहेंगे। इसके साथ मैं आपको कुछ कंपैटिबल ज़ोडिक साइन बता रही हूँ जो आपसे कनेक्ट कर पाएंगे आप, मीन्स ये आपके फ्यूचर स्पाउस के ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव द लियो एनर्जी, ओके, सन एनर्जी आ रही है। सो अनदर वी हैव द लिब्रा, एक्वेरियस, and last but not the least we have the beautiful one is coming, that is like another again the 0, and 0 is coming for sun, ठीक है। सो यहाँ पर सन ही दिख रहा है। सो दिस इज ऑल द ज़ोडिक साइन एंड द कनेक्शन। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं, www.lisasimi.com। यू में कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर किया हुआ है। सो सी यू अगेन, बाय। हाय एवरीवन, अगर आपके 7th हाउस में पोजीशन में है जुपिटर, सो आपके फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, अमेजिंग एंड वंडरफुल। क्योंकि अगर आपके 7th हाउस में है जुपिटर, दिस मीन्स कि आपके पार्टनर हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे एंड लॉयल होंगे। साथ ही साथ इनका जो कनेक्शन होता है विद द पार्टनर, इट्स वेरी कंपेनियनशिप, एक पार्टनरशिप का। सो ये आप हमेशा ही आपके लिए एक विजडम, नॉलेज और सपोर्ट का एक एक मीडियम बनते हैं। सो ये एक ऐसे पार्टनर होंगे कि जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपको स्किल्स शेयर करेंगे, आपको अंडरस्टैंड करेंगे और इवन आपको गाइड भी करेंगे। सो एक मेंटर की तरह भी ये रोल प्ले करते हैं। सो लॉयल्टी, वेल्दी, हेल्दी एंड लक यहाँ बहुत काम करता है। और इनकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज़्यादा मेस्मराइजिंग होती है, मतलब कि ये हैंडसम एंड ब्यूटीफुल होते हैं।
सो इसके साथ साथ हम देख लेते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपके पार्टनर के लिए दिख रही हैं, एज अगर आपके लिए जुपिटर आ रहा है इन योर 7th हाउस। सो फर्स्ट वी हैव द 9th हाउस, एक्सप्लोरेशन। दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको जो पसंद होगा ट्रैवलिंग, उनको पसंद होगा नई नई चीज़ों को फिगर आउट करना, उनको पसंद होगा नई नई चीज़ों की नॉलेज लेना। और हम बात ही कर रहे थे जुपिटर होता है फॉर द नॉलेज, फॉर द विजडम, एज एन गुरु, मेच्योर पर्सन। सो मेच्योरिटी यहाँ पर इंडिकेशन दे रही है कि बहुत सारी उनके अंदर मन में थॉट होगा टू लर्न दिस दैट, ये भी सीख लें वो भी सीख लें, हर तरीके की नॉलेज जैसे कि एक एनसाइक्लोपीडिया हो। साथ ही साथ एक्सप्लोरेशन जैसे कि ट्रैवलिंग दिख रही है, तो उनके लिए लोकेशन चेंज, नई नई चीज़ों पर जाना, विजिट करना उनको बहुत ही पसंद आएगा, उनको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इसके साथ साथ अनदर थिंग फॉर यू, क्योंकि जैसे कि फॉरेन हो सकता है इस पर 9th हाउस यहाँ पे मुझे फॉरेन के भी इंडिकेशन दिख रहे हैं, तो हो सकता है उनकी विश रहा है कि वो अब्रॉड में ट्रैवल करें, सेटल हो, वहाँ पे जॉब वर्क प्रेसेस करें कुछ ना कुछ। Second house is also coming as resources, that is all coming money, prosperity, inheritance, property and even like कहीं ना कहीं जो वो वैल्यू वर्थ है वो यहाँ बहुत अच्छी दिख रही है, एजुकेशन को लेकर और रिसोर्सेज को लेकर और यूटिलिटी स्किल्स को लेकर उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैंड दिख रहा है, मतलब कि उनका जो लक दिख रहा है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। सो दैट इज़ ऑल्सो वंडरफुल बिकॉज कहीं ना कहीं उनके लिए 2nd हाउस से यहाँ पर मनी एंड एजुकेशन दोनों उनके स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग पार्ट दिख रहा है। एंड वी हैव द 5th हाउस, पैशन, टैलेंट एंड स्किल्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, क्योंकि पैशन दिख रहा है और पैशनेट फॉर एवरीथिंग, लाइफ में हर चीज़ को लेके पैशनेट होना, बहुत ज़्यादा डल बोरिंग नेगेटिव नहीं होने वाले हैं ये पर्सन, क्योंकि आपकी फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे मैंने बताया था हेल्दी, वेल्दी यहाँ पर आ रहा है एज एन प्रॉस्पेरिटी वन, एक ऐसे पर्सन जिनका हर चीज़ बैलेंस है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल एंड इवन टू प्लान आइडियाज़ टू एग्जीक्यूट। सो यहाँ पैशनेट दिख रहे हैं वो। 5th हाउस यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंडिकेशन दे रहा है फॉर देम कि वो हर चीज़ को लेके क्यूरियसिटी रखने वाले हैं, पॉजिटिविटी रखने वाले हैं। माई पैट इज़ जस्ट ऑन द बेड एंड ही इज़ जस्ट एन्जॉइंग एंड लाइक फ्लिपिंग द ईयर्स, सो प्लीज़ अवॉइड दिस नॉइज। सो 5th हाउस यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है कि वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड भी होंगे, लाइक किड्स को लेकर, इमोशंस को लेकर, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट को लेकर, अपने मतलब किड्स को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना। सो फैमिली ओरिएंटेड यहाँ पर ये फ्यूचर स्पाउस दिख रहे हैं, ये टोटली डेडिकेटेड होंगे टुवर्ड्स फैमिली। ओके, इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं, एंड यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगी लकी नंबर एज वेल, मीन्स उनसे रिलेटेड ज़ोडिक साइन। And let me check first the characteristics for this person, the future spouse, adventurous. So traveling तो दिख ही रही है, रिस्क टेकर है, वो नई नई चीज़ों को जानना उनका शौक होगा। इंट्यूटिव एज वेल, क्योंकि विजडम दिख रहे हैं, साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, सो इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी। एंड प्रैक्टिकल बीइंग, सो प्रैक्टिकल होंगे, रियलिस्टिक होंगे, नॉलेज को लेके बहुत रिस्पेक्ट होगी और जानेंगे कि हार्डवर्क करना, एनालिटिक्स, फैक्ट्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को प्लान करने के लिए। एंड हेयर द ब्यूटीफुल कार्ड इज़ कमिंग, लॉयल, जो हम बात ही कर रहे थे, लॉयल्टी, वेल्थ, हेल्थ एंड पर्सनालिटी इनकी बहुत ही अच्छी रहती है। ये एक गुड लुकिंग, गुड नेचर के पर्सन होते हैं और गुड नेचर यहाँ पर भी दिख रहा है। सो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर 2 कार्ड्स आर ऑल्सो कमिंग विच आर कमिंग एज डिस्प्ले, रोमांटिक एज वेल एज इंटेलिजेंट। सो इस तरीके के आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। एंड यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, जो उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जो उनसे कनेक्ट हो सकती है, दिस इज़ 4073 और दिस इज समथिंग लाइक आई एम रिपीटिंग अगेन, 7 या 4 या 3 या 0 से ये कोरिलेट होंगे। एंड ज़ोडिक साइन फॉर दैम, फर्स्ट वी हैव द एक्वेरियस and another we have the 0 that is coming for Mercury, so Gemini and Pisces, ये उनके ज़ोडिक साइन हैं। और इनिशियल्स देख लेते हैं, लकी इनिशियल्स क्या दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। सो वी हैव FMB, 8 उनका लकी नंबर हो सकता है और कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है। V, एज वाइज वो मैच्योर दिख रहे हैं, तो उनका एज ग्रुप आपसे बड़ा हो सकता है, मतलब वो ओल्डर हो सकते हैं। SR एंड वी हैव द
C. So this is what something coming and the symbol is coming about this is what the target. So हमेशा अचीव करने वाले ये पर्सन होंगे. So this is all. I hope this reading will going to resonate. पर्सनल रीडिंग लेनी है सो मेरी वेबसाइट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं www.lisasimmi.com. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. सी यू अगेन. बाय. हाय एवरीवन. अगर आपकी बर्थ चार्ट में आपके 7th हाउस में आता है वीनस, सो वीनस है ब्यूटी का प्लैनेट. सो इससे ही आप समझ सकते हैं कि ये पर्सन बहुत ही लवली होंगे, सोफिस्टिकेटेड होंगे, स्वीट होंगे, लविंग होंगे, सेंसिटिव होने वाले हैं, काइंड एंड कंपैशन. इनके अंदर जो फीलिंग्स हैं वो ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फीलिंग्स दिख रही हैं. साथ ही साथ जैसे मैंने बोला कि लवली एंड मेस्मराइज्ड ब्यूटी. इनकी ब्यूटी बहुत होगी, इनकी आईज़ बहुत ब्यूटीफुल होंगी, इनके लिप्स बहुत ब्यूटीफुल होंगे. तो जहाँ पे भी आप एक चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि ये लग्जरी लाइफ और एक अच्छी लाइफ स्टाइल की तरफ ज़्यादा टेम्प्टेड रहते हैं. और जैसे कि मैंने बताया कि अट्रैक्टिव होते हैं, ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे, आपको अट्रैक्टिव दिखेंगे क्योंकि इनकी आईज़, इनकी जो लिप्स की जो शेप है ये आपको बहुत मेस्मराइज करेगी. सो ये तो रही इनके अंदर बात जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं एज़ पर वीनस, जो इनका प्लैनेट दिख रहा है आपके 7th हाउस में. साथ ही साथ इनकी जो वीकनेस दिख रही है दैट इज़ व्हाट ये बहुत ही इमोशनल होते हैं और ब्यूटी, लग्जरी लाइफ स्टाइल की तरफ ज़्यादा टेम्प्टेड रहते हैं. तो बहुत जल्दी से नहीं सोच पाते और डिसीजंस इमोशनली ले लेते हैं, इमोशनल ग्राउंड पे कि हाँ अच्छा लग रहा है और अट्रैक्ट हो रहे हैं या बेटर. सो हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको कमिटेड ना दिखे क्योंकि इनकी लाइफ में रिलेशनशिप बहुत जल्दी नए नए पर्सन आते रहते हैं, इनकी तरफ अट्रैक्ट होते रहते हैं. नाउ लेट्स सी. या हो सकता है इनके बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप रहते हों या पास में इनके ज़्यादा रिलेशनशिप रहे हों. सो लेट मी चेक नाउ मोर. आपके लिए यहाँ पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, ज़ोडिक साइन, इनिशियल्स, नंबर एंड द हाउस. सो फर्स्ट वी हैव द लियो शाइन. एज आई टोल्ड यू, इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इनके अंदर ब्यूटी होती है, ब्लेसिंग्स होती हैं, लग्जरी लाइफ स्टाइल की तरफ ये ज़्यादा टेम्प्टेड होते हैं. सो ये शाइन करते हैं, ये भीड़ में आपको अलग दिख जाएंगे. इनकी जो फिज़ीक है, इनका जो फेस फीचर्स हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा मेस्मराइज करने वाले हैं, इसलिए शाइन आ रहे हैं कि एक ग्रुप है तो वो इंडिविजुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी के होंगे. इसके साथ साथ इनके लिए दिख रहा है 12th हाउस. जैसे मैंने बताया कि इनके लॉस ज़्यादा होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली डिसीजन लेते हैं. सो दैट ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाना, ये नहीं है कि इनकी फाइनेंस अच्छा नहीं रहता, नहीं, लेकिन इमोशनली कोई चीज़ अच्छी लग रही है उसमें इन्वेस्ट कर देना, कुछ चीज़ों के अंदर इमोशनल होकर डिसीजन ले लेना. तो लॉस या फिर ये बोला जाए कि बहुत कुछ ना कुछ इनकी तरफ से यहाँ पे डेप्थ बना रहता है कि कभी किसी पर्सन का कुछ चल रहा है, कभी किस पर्सन के साथ कुछ इनकी कोरिलेट कनेक्शन बन रहा है. इस तरीके से कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ रहते हैं. फाइनेंशियल थोड़ा सा इनके पास लॉस बना रहता है. सारा सैलरी आई और मंथ के लास्ट तक ख़त्म हो गई, अपने सारे फैंसी चीज़ों में इन्होंने खर्च कर दिया, इस तरीके से रहता है. ये टेम्प्टेड रहते हैं टुवर्ड्स मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, फॉर न्यू ब्रांड, समथिंग न्यू इज़ कमिंग, कार एंड सो ऑन. इसके साथ साथ यहाँ पर दिख रहा है कि फॉर दैम द सेजिटेरियस एक्सपेंड. हमेशा एक्सपेंशन चाहिए इनको और बड़ा, जैसे कि मानो लग्जरी कार, स्पोर्ट्स कार, बिग हाउस, और ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सो वांट टू गो इन अ बिजनेस क्लास लाइक दिस. तो एक इकोनॉमी या फिर एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल को ये नहीं जीना चाहते, इसलिए इनके टारगेट्स भी बहुत ही बड़े टारगेट्स होते हैं. ये अचीव करना चाहते हैं बड़ी चीज़ें कि नहीं, ये नॉर्मल नहीं, इतना प्रॉफिट नहीं, बिग प्रॉफिट, बिग टारगेट्स टू अचीव. एक्सपेंड, अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं. हाउस, फ्लैट अगर ये लेना चाहेंगे तो ये कुछ थोड़ा सा एक अच्छी लाइफ स्टाइल, एक कॉस्टली चीज़ों की तरफ टेम्प्टेड रहते हैं. साथ ही साथ प्रोग्रेसिव जर्नी, तो इनके लिए जर्नी देखें, इनको ट्रैवलिंग पसंद रहेगा और प्रोग्रेसिव होते, टाइम के साथ बदलते रहना, टाइम के साथ आगे बढ़ते रहना कि अब ये ट्रेंड हो रहा है, अब ये आगे चल रही हैं बातें, अब ये ज़्यादा टाइम के साथ जैसे हम मॉडर्न लाइफ में नई नई चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं. तो ये कैसे पर्सन रहेंगे, ये कैसे फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं कि ये अपने वक्त से ही आगे बढ़ते जाते हैं, रुकते नहीं हैं. जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो लिबरल होते हैं, जो टाइम के साथ बदलते हैं, ये भी वैसे ही दिख रहे हैं प्रोग्रेसिव. ये वो रही हैं इंसान कि अपने टाइम पर रुक चुके हैं, कंजर्वेटिव हो चुके हैं, ऑर्थोडॉक्स हो चुके हैं, और जो वक्त बदल रहा है उसकी बुराइयां या क्रिटिसाइज़ करना, इनको ऐसा नहीं होगा. इसके साथ साथ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. आपको बताती हूँ इनकी डेट ऑफ बर्थ, सम नंबर, ओवरऑल जिस तरीके से ये दिख रहे हैं आपके लिए वीनस एनर्जी. सो ये पर्सन
आपका जो लोकेशन रहेगा ये आपके आसपास का ही रहेगा, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा दूर लोकेशन से नहीं होंगे। एंड एज ग्रुप भी सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। स्वीट टॉक, बहुत ही जेंटल बात करने वाले पर्सन होंगे। मैच्योरिटी होगी इनके अंदर। ग्रैटिट्यूड, ईगो नहीं होगा, हमेशा रेस्पेक्ट देना, ग्रैटिट्यूड शो करना ब्लेसिंग्स के लिए। एंड इमेजिनेटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं, क्योंकि इमेजिनेटिव तो होंगे ही ये, क्योंकि एक्सपेंशन चाहते हैं, प्रोग्रेसिव हैं, आगे बढ़ना टाइम के साथ, फैशन, ट्रेंडिंग, हर चीज़ में, गैजेट्स एंड ऑल। एंटरप्राइजिंग, कुछ ना कुछ नया करते रहना इनके मन में है। बिजनेस इनको ज़्यादा पसंद आएगा, बिजनेस। एंड रेस्पॉन्सिबल वन। सो दीज आर समथिंग कमिंग हेयर। एंड वन मोर थिंग, दिस इज़ लाइक ओपन माइंडेड एंड एडवेंचर, ये भी इनके लिए दिख रहा है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दिस इज़ वन। एंड अनदर वन इज़ कमिंग ब्यूटीफुल, ओके। एंड सम लकी नंबर बता देती हूँ जो डेट ऑफ बर्थ होंगी इनसे कनेक्ट होंगी एज एन फ्यूचर स्पाउस। दीज आर 5, 6, 9, 0। सो 5 आ रहा है तो दैट इज़ जुपिटर एज वेल। सो नॉलेज इनकी अच्छी होगी, ठीक है। लेट मी सी, इनके कुछ इनिशियल्स देख लेते हैं जो आपसे कनेक्ट करेंगे। और हेयर वी हैव द जी नेम हो सकता है, आर हो सकता है, 2 आर आए हैं। 4 नंबर भी हो सकता है लकी, डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर। और जी अगेन, ए। वी हैव 5 जो मैंने पहले ही शेयर किया है, एल एंड एम। वी हैव एफ एंड आई एंड आई थिंक अगेन यहाँ पर जे आया है, जे एंड एम। पी, 8, बहुत सारे इनिशियल्स आए हैं, एंड टी एंड ओ, एट लास्ट बी। सो दीज आर द इनिशियल जो आपसे कोरिलेट होंगे। इनका जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम या राशि का नेम हो सकता है। ज़ोडिक साइन जो आपके फ्यूचर स्पाउस के होंगे, फर्स्ट इज कमिंग एज एक्वेरियस। अनदर वी हैव द स्कॉर्पियो। मैजिशियन आ रहा है, मरकरी एनर्जी दिख रही है, कम्युनिकेशन एंड टैलेंट बहुत अच्छे होने वाले हैं। एंड नंबर 1 के अकॉर्डिंग लियो भी हो सकते हैं एंड लिब्रा, ओके। सो दीज आर द ज़ोडिक साइन विच आर कमिंग हेयर। एंड मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर एज एन जर्नी लियो, सेजिटेरियस भी दिखा है, सेजिटेरियस भी उनका ज़ोडिक साइन हो सकता है, एंड लियो। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। इसके साथ साथ अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं सो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी www.lisasimi.com के थ्रू। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सो सी यू अगेन, बाय। हाय एवरीवन, अगर आपके 7th हाउस बर्थ चार्ट में सैटर्न प्लेस है, सो सैटर्न होते हैं फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं बहुत ही यूनिक, क्योंकि ये होते हैं एक ओल्ड स्कूल। सो सैटर्न अगर है तो सैटर्न में आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे मैच्योर होंगे, केयरिंग होंगे, अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो नेचर है वो है ओल्ड स्कूल। सो ओल्ड स्कूल इन द सेंस समथिंग लाइक ये जो इनके जो वैल्यूज़ हैं, इनके जो कस्टम्स हैं, इनके जो ट्रेडिशंस हैं, या जिस तरीके से इनकी लाइफ में अपब्रिंगिंग हुई है, ये उन्हीं कल्चर को, उन्हीं पैटर्न को, उन्हीं हैबिट्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सो इट्स रियली अमेजिंग एंड यूनिक। एज वेल एज यहाँ पर सैटर्न मुझे जैसे दिख रहा है, सो सैटर्न इज़ गिविंग मी लॉट्स ऑफ स्कोप अबाउट हैप्पीनेस। सो ये एक ऐसे पार्टनर होंगे जो आपको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाले हैं, क्योंकि अपनी फैमिली को, फैमिली ओरिएंटेड पेरेंट्स को बहुत ही वैल्यू देने वाले पर्सन होंगे। सो लेट्स सी नाउ मोर कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट दिस। अगर सैटर्न आपके 7th हाउस में है, सो आपके फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रही हैं। फर्स्ट वी हैव द 10th हाउस, अथॉरिटी, जैसे मैं बात ही कर रही थी फैमिली की, एज वेल एज दे आर कमिंग एज लाइक मेन लीड पर्सन, मतलब कि मेन पर्सन। फैमिली में डिसीज़न लेना, डिसाइड करना, या अपने ग्रुप में भी ये एक मेन पर्सन होने वाले हैं। साथ ही साथ इनके पास काफ़ी अथॉरिटी रहती है टू प्लान द थिंग्स। हमेशा इनके पास काफ़ी ऑप्शंस रहेंगे, काफ़ी इनके पास एक राइट्स रहेंगे, क्योंकि अथॉरिटी यहाँ पे इनके हाथ में पावर दिख रही है, इनके हाथ में राइट्स दिख रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस, जैसे कि ये बोल रहा है अथॉरिटी, दिस मीन्स कि करियर एंड रेपुटेशन दोनों इनकी बहुत अच्छी मेंटेन रहती हैं, और दैट इज़ वेयर इनके जो बैलेंस है, लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, मतलब वर्क बैलेंस, पर्सनल लाइफ,
फैमिली को लव एंड हस्बैंड वाइफ के बीच में एक बॉन्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, केयर, एटीट्यूड बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये चीज़ों को लेके बहुत जल्दी से बदलने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि इनका जो थॉट है वो एक ओल्ड स्कूल है, ओल्ड पैटर्न को लेके चलने वाला है। सो करियर को लेके रेपुटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पावर, स्टेटस, पोजीशन इनकी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी आपको हमेशा। सो करियर वाइज अच्छे रहेंगे। ये हो सकता है जैसे कि पॉलिटिशियंस काइंड ऑफ एज वेल, ओके, और या ऑफिसर रैंक। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर दिखने को मिल रहा है एरीज, एक्ट, फायर एनर्जी। हमेशा ये एक्शन लेने वाले पर्सन होते हैं, लीड होते हैं, मेन लीड, पहला एक्शन ये लेंगे, पहला कदम ये बढ़ाएंगे, और तभी तो यहाँ अथॉरिटी आ रही है, क्योंकि इनके पास ही पावर है। तो ये कैसे पर्सन होंगे जो ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं लोगों को, ये अपना रास्ता, अपने प्लान, अपने डिसीजंस के चुनकर ही आगे बढ़ते हैं, एक्शंस लेकर आगे बढ़ने वाले इंसान हैं। बहुत ज़्यादा रुकना, ओवर थिंक करना इनका नहीं है बिल्कुल भी कैरेक्टरिस्टिक्स में। साथ ही साथ यहाँ पर दिख रहा है शाइन, लियो एनर्जी, एरीज दिख रहे हैं, लियो दिख रहे हैं, इनका ज़ोडिक साइन हो सकता है, और शाइन यहाँ पर दिख रहा है एक इंडिविजुअलिटी। सो ये एक इंडिविजुअल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ रहने वाले पर्सन होंगे। और ये आपके फ्यूचर स्पाउस दिख रहे हैं, तो एज अ लायन ये फैमिली को ओरिएंट करने वाले, फैमिली का केयर करने वाले, रेस्पेक्ट देने वाले। सो आपका और इनका पार्टनरशिप, आपका और इनका जो बॉन्ड होगा वो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं देख रही हूँ जैसे कि लकी नंबर, दैट इज़ मेजरली कमिंग 1, 5, 4 एंड 8। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है एंड कनेक्टिंग। साथ ही साथ सैटर्न एनर्जी दिख रही है, तो ये आपसे ओल्डर होंगे। इनका जो एज ग्रुप दिख रहा है ये आपसे ओल्डर दिख रहा है, और मैच्योरिटी भी एज यूजुअल। सो लेट मी चेक अदर कैरेक्टरिस्टिक जो इनसे कनेक्ट होंगी। फर्स्ट ही आ चुका है अट्रैक्टिव। सो अट्रैक्टिव होंगे, आपको इनकी पर्सनालिटी बहुत पसंद आएगी। एंड लेट मी सी मोर, वी हैव इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, ओपिनियन वाइज इंडिपेंडेंट। इनका जॉब प्रोफाइल काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड इंटरेस्टिंग इन नेचर, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा रहेगा, ये इंटरेस्टिंग रहेंगे, बातों को बताना, सोचना। एंड इंटेलिजेंट बीइंग, सैटर्न आ रहा है तो इंटेलिजेंट तो होने ही वाले हैं, एंड रोमांटिक एज वेल। सो रोमांटिक एंड इंटेलिजेंट, एंड हियर वी हैव द लॉयल पर्सन भी होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे दिख रही है कैरेक्टरिस्टिक्स एज स्पिरिचुअल एज वेल। सो स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर है, ये कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, यूनिवर्स में बिलीव करने वाले पर्सन होंगे। हो सकता है ये एस्ट्रोलॉजी में, रीडिंग्स में, टैरो रीडिंग में एंड रेकी, इन सब में भी बिलीव रखते होंगे। इसके साथ साथ यहाँ देख लेते हैं आपके लिए क्या दिख रहा है। इनका नेम, इनिशियल, जैसे कि मैंने आपको बताया इनका एज ग्रुप आपसे बड़ा हो सकता है, और साथ ही साथ अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करूं तो ये आपके लोकेशन से थोड़ा दूर की लोकेशन पर हो सकता है रहते हों, मतलब आपका और इनका जो लोकेशन दिख रहा है ये दूर दिख रहा है। फर्स्ट इट इज़ कमिंग एज 1 इनका लकी नंबर हो सकता है। एंड वी हैव द B, T, L नेम से हो सकते हैं, 5 एंड 6, D और अगेन F एंड C। यहाँ पे कुछ और भी है मेरे पास नंबर, Y, इनिशियल्स, अल्फ़ाबेट्स, X, ये आपके X नेम से भी हो सकते हैं और आपके X भी हो सकते हैं, जो आपके फ्यूचर स्पाउस, F अगेन सेम। फ्रेंड्स ग्रुप में भी ये पर्सन हो सकते हैं, L एंड वी हैव द J एंड V, ओके, एंड अगेन सेम G and R and again B, same. So these are the initials and the numbers which are correlating। उनका राशि का नेम हो, निक नेम हो, पर्सनल या ऑफिशियल नेम हो, फर्स्ट या लास्ट नेम इनसे कनेक्ट होगा। एंड इनके जोडिक साइन देख लेते हैं। फर्स्ट इज कमिंग पाइसेस, आपके लिए कंपैटिबल जोडिक साइन आ रहा है ये। एंड मोर वी हैव द वर्ल्ड दिख रहा है, दैट इज़ स्कॉर्पियो भी दिख रहे हैं, ये सैटर्न एनर्जी आ रही है, हम सैटर्न की बात ही कर रहे हैं। सो ये अपने आप में इंडिविजुअल वर्ल्ड है इनका, तो ये बहुत ही प्रोटेक्टेड हैं। ये ऐसे पर्सन नहीं कि बहुत जल्दी से कोई नया ट्रेंड आया इन्होंने अडेप्ट कर लिया, नई चीज़ें आई इन्होंने एकदम से एग्री हो गए, कंफर्टेबल हो गए, नो, नॉट एट ऑल। एज़ पर वर्ल्ड इनका ट्रैवलिंग एंड अब्रॉड जाने का भी प्लान या सपना हो सकता है। एंड जोडिक साइन बेसिस जैसे मैंने बताया कि इनके लिए स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, लियो एंड एरीज ये दिख रहे हैं। एरीज यहाँ पे भी आया था, लियो यहाँ पर भी आया था, एंड अनदर यहाँ पे टॉरस साइन भी दिख रहा है, टॉरस भी ये हो सकते हैं। एंड पाइसेस तो मैंने आपको बताया ही है। एंड वी हैव अनदर पाइसेस सिमिलर, सो विल सी मोर।
एंड मार्स एनर्जी आ रही है, मार्स इनका रूलिंग प्लैनेट हो सकता है, फायर एनर्जी. ओके, so these are the initials and the characteristics which are coming based on your zodiac sign as well as your chart. so correlate आप कर सकते हैं, resonate होगा. और अगर पर्सनली जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं www.lisasimi.com. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है. सी यू अगेन, बाय. हाय एवरीवन, अगर आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस में राहु और केतु हैं, सो इसका मतलब है आपकी जो फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स होने वाली हैं वो होंगी डोमिनेटिंग. और डोमिनेटिंग है सो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली में इनकी रेपुटेशन बहुत बनी रहती है. ये अपनी फैमिली के लिए एक मेजर एक ओनरशिप प्रोवाइड करते हैं, एक बिजनेस या फिर फाइनेंशियल गेन प्रोवाइड करते हैं. उनको टैलेंट एंड स्किल्स इतनी होती हैं कि उनकी फैमिली में बहुत वैल्यू बनी रहती है. सो एक रेपुटेशन लाते हैं फैमिली में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इसके साथ ये कैसे फ्यूचर स्पाउस होंगे आपके लिए, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसा होगा क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर है. सो इनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो व्हीटिश से डार्क जाएगा. साथ ही साथ इनका एज ग्रुप आपसे ही सिमिलर होगा एंड इनका जो लोकेशन होगा ये भी आपके आसपास के ही एरिया एंड लोकेशन से बिलोंग करने वाले होंगे. इसके साथ साथ देख लेते हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ रही हैं. एंड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नेम फॉर योर फ्यूचर स्पाउस. सो एज राहु एंड केतु हैं, सो टैलेंट भी है, स्किल्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डोमिनेटिंग नेचर की वजह से फैमिली में, बेसिकली मैरिज लाइफ में कुछ ना कुछ अनबन बनी रहती है. उसका रीज़न ये रहेगा क्योंकि डोमिनेटिंग नेचर है, सो यू नो देयर इज़ लाइक समथिंग लाइक कॉन्ट्रडिक्शन. सो कुछ ना कुछ अनबन बनी रहेगी मैरिज लाइफ में और रीज़न रहने वाला है इनकी खुद की इंडिविजुअलिटी, इनकी पर्सनैलिटी, इनका नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. सो फर्स्ट थिंग इनके लिए जो दिख रहा है दैट इज़ साउथ नोड. देखो इनके लिए पास साउथ नोड दिख रहा है, राहु एंड केतु का ही इंडिकेशन है. एंड राहु एंड केतु यही इंडिकेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इनके जो इमोशन है वो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी रहते हैं. इमोशंस इन द सेंस कि सेंसिटिव, कुछ चीज़ बुरी लग जानी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, या कुछ चीज़ें इनको बहुत जल्दी से माइंड कर गए, जैसे कि थोड़ा जल्दी से चीज़ों को लेकर नाराज़ हो जाना या जल्दी से चीज़ों को लेकर गुस्सा आ जाना. ओके, सो दैट इज़ वेयर, क्योंकि इमोशन ज़्यादा इनके ऊपर रूल कर रहे होते हैं. साथ ही साथ यहाँ दिख रहा है अनदर द सन सोर्स. सो सन सोर्स दिख रहा है, सो सन पावर. तो इनका जो नाम होगा वो कहीं ना कहीं सन से कनेक्ट होगा, या लियो एनर्जी होगी, नंबर 1 होगा, आर नेम हो सकता है. कहीं ना कहीं यहाँ पे सन एनर्जी इनका सोर्स बन रही है. सो ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो इनकी सेल्फ आइडेंटिटी की क्राइसिस बहुत रहने वाले हैं कि मुझे वैल्यू क्यों नहीं मिली, मुझे रेस्पेक्ट क्यों नहीं मिली, मुझसे पहले क्यों नहीं बात की, मुझे क्यों नहीं पूछा. इस तरीके के नेचर का इनका थोड़ा थोड़ा इनके अंदर ये सब हैबिट्स आप देख पाएंगे. ये सब इनके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स नज़र आ रही हैं. सन यहाँ पर इनकी सेल्फ आइडेंटिटी के साथ साथ इनकी खुद के टैलेंट एंड स्किल्स की बात भी कर रहा है. तो इनके अंदर खुद ही के अंदर टैलेंट एंड स्किल्स इतने होते हैं. बिजनेस को लेकर देख लिया जाए, पॉलिटिक्स को लेकर देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को, मैनेजमेंट को, ये उसमें ज़्यादा अच्छे रहते हैं, परफेक्ट रहते हैं. एंड अनदर मैसेज फॉर यू एज राहु केतु अगर आपके कनेक्टेड हैं, जुपिटर अबेंडेंस. एज आई टोल्ड यू, ये अच्छा करने को ये सब कुछ रेपुटेशन देंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे, और उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं डोमिनेंसी नेचर होता है, तो घर में कुछ ना कुछ खटपट चलती रहती है. सो जुपिटर आ रहा है फॉर नॉलेज, गुरु, अबेंडेंस. जुपिटर इज़ अ वास्ट प्लैनेट. तो इनके घर में भी और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में ऐसा आ रहा है कि आपकी फैमिली में अगर ये आपके फ्यूचर स्पाउस बनेंगे, सो अबेंडेंस लेकर आएंगे. हमेशा फाइनेंशियल गेन होगा और फाइनेंस कहीं ना कहीं ग्रो करता रहेगा. तो इसलिए ही मैं बोल रही थी कि बिज़नेस बहुत ज़्यादा बेस्ट रहता है इनके लिए. एंड कहीं ना कहीं इनका लक बहुत सपोर्टिव रहता है, लक बहुत काम करता है. और जुपिटर नॉलेज, केयरिंग, शेयरिंग, मनी, और कभी भी किसी खाने पीने की कमी यहाँ नहीं दिखेगी इनकी फैमिली में, इनके आसपास. और अगर यहाँ लकी कलर एंड लकी नंबर की बात करूँ, सो आई एम टॉकिंग अबाउट यहाँ पर लकी खाली मैं नंबर शेयर करने वाली हूँ, मतलब डेट ऑफ बर्थ 2, 3, 5 और 8, 1 और 9, इससे ये बिलोंग करते होंगे. आई एम रिपीटिंग अगेन एज एन डेट ऑफ बर्थ इनकी 2, 3, 5, 3, 6, 8, 1 एंड 9. ओके, इसके साथ यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं सो दैट वी कैन कनेक्ट मोर कि इनके नेचर में क्या क्या रहने वाला है आपके एज एन फ्यूचर स्पाउस. सो फर्स्ट वी आर इंट्यूटिव.
सो गट फीलिंग बहुत अच्छी होंगी इनकी, ये अपनी इंट्यूशंस के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। एंड इट इज़ कमिंग इमोशनल। सो हम बात कर ही रहे थे कि ये इमोशनल इतने ज़्यादा रहते हैं कि ये एक है कि इनका माइंड भी काम कर रहा है। राहु केतु क्या है, एक 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 ही बॉडी के दो पार्ट हैं, जैसे कि माइंड एंड वी हैव द इमोशंस, हार्ट। सो इनका हार्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पर काम कर रहा है। अट्रैक्टिव, इनका जो फीचर्स जैसे मैंने आपको बताया कि वीटिस से डार्क कलर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं और इनके फीचर्स काफ़ी शार्प होने वाले हैं। एंड वी हैव अनदर एम्बिशियस, गोल ओरिएंटेड। कभी भी आप इनको बिना काम करते नहीं देखेंगे, ये एम्बिशियस हैं, दे वांट टू बी नंबर 1। ये हमेशा आगे ग्रो करना चाहेंगे और हमेशा एक लीडर पोजीशन लेना चाहेंगे। एंड वी हैव फनी, काफ़ी फ़नी जॉली नेचर के होंगे, आपको बहुत हंसी मजाक इनके आसपास दिखेगा, इनके नेचर में ये सब चीज़ें दिख रही हैं। नाउ लेट मी चेक, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ आपके लिए कौन से ज़ोडिक साइन आ रहे हैं जो आपसे कनेक्ट होंगे। जैसे सन के अकॉर्डिंग एंड जुपिटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिख ही रहा है ऑलरेडी। सो फर्स्ट दिस इज़ जेमिनाइन दिख रहा है आपके लिए। सो जेमिनाइन विल बी देयर, ये जेमिनाइन इनकी राशि हो सकती है एंड द मर्क्यूरी हो सकती है, नंबर 1 आ रहे हैं। अनदर अगेन जेमिनाइन, नाइस। एंड वी हैव लियो, लियो साइन हो सकता है, सन साइन दिख रहा है। एंड वी हैव अनदर मैसेज लिब्रा, लिब्रा ज़ोडिक साइन होगा, ओके। एंड एज पर यहाँ पर जैसे कि जुपिटर आ रहा है तो यहाँ पे मुझे सेजिटेरियस के भी साइन दिख रहे हैं एंड स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ज़ोडिक साइन आपके लिए कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि राहु एंड केतु दोनों एक साथ हैं। साथ के साथ यहाँ पर मैं शेयर करने वाली हूँ ऐसे नाम जो आपके फ्यूचर स्पाउस से कनेक्ट होंगे और ये नेम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इनिशियल्स हो सकते हैं, समथिंग लाइक ज़ोडिक साइन या फिर इनके राशि से बिलोंग। सो फर्स्ट इज कमिंग एज डी, 5 भी लकी नंबर आ रहा है, S and O, I and L, U नेम से हो सकते हैं, V और यहाँ दिख रहा है P एंड वी हैव 8 और यहाँ हमारे पास है सिमिलर R एंड F एंड अगेन आई थिंक मैंने पहले बताया है M, दोबारा M आया है। 4 नंबर, 3 नंबर भी इनके लिए कनेक्ट होगा एंड P एंड अगेन F एंड 1 मोर H, okay, so these are the initials and the numbers which are connecting with your future spouse. I hope this reading will going to resonate जिस तरीके से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं। सो यस, डोमिनेंसी की वजह से कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज रहेंगे, बट रेपुटेशन, लव, रोमांस एंड लग्जरी लाइफस्टाइल हमेशा आसपास बनी रहेगी, अबेंडेंस हमेशा बना रहेगा। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं, www.lisasimi.com, ये मेरी वेबसाइट है और डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया हुआ है। सी यू अगेन, बाय। हाय एवरीवन, अगर आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में अगर 7th हाउस में मरकरी है सो यू आर द लकीएस्ट वन, क्योंकि मरकरी अगर आपके लिए दिख रहा है सो मरकरी से जो फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स बनती हैं सो दैट इज़ सो अमेजिंग। फर्स्ट थिंग, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन होंगे बात करने में, कम्युनिकेशन में, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, वो इंटेलिजेंट होंगे, उनकी पर्सनालिटी हैंडसम होगी एंड ब्यूटीफुल पर्सनालिटी होगी। साथ ही साथ उनके लिए दिख रहा है कि मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी रहने वाली है कि वो अट्रैक्ट करते हैं लग्जरी को, वो टेम्प्टेड रहते हैं लग्जरी की तरफ, तो उनकी लाइफ में हमेशा वो आगे ग्रो करते रहते हैं क्योंकि जो वो मैनिफेस्ट करते हैं वो उनको मिलता है। सो इनके जो दोस्त होते हैं, इनके जो फ्रेंड्स होते हैं वो भी इनके बहुत ही पक्के फ्रेंड्स होते हैं, मतलब फॉर एवर फ्रेंड्स फ्रॉम द चाइल्डहुड, वो देखने को मिलेंगे। एंड इनका रिलेशनशिप विद द पार्टनर मीन्स रिलेशनशिप विद यू एज एन फ्यूचर स्पाउस बहुत ही अमेजिंग रहता है। इनकी जो सॉफ्ट स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलिजेंसी है, तो दैट इज़ मीन्स कि इनका जो थॉट चक्र है ये बहुत ही अमेजिंग है। और मरकरी है सो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं चीज़ों को, बहुत अच्छे से समझाते हैं, लोग इनकी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लोग इनको देखकर बहुत ज़्यादा मेस्मराइज हो जाते हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रही हैं। लेट मी चेक मोर इनके लिए क्या दिख रहा है एज पर यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ इनके इनिशियल्स, नेम, नंबर, ज़ोडिक साइन एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो मरकरी से आपको समझ में आया होगा कि हाउ मच
टैलेंटेड एंड स्किलफुल, दीज आर पीपल जो बिलोंग करते हैं. सो फर्स्ट इज कैप्रिकॉन, अचीव करते हैं, प्रैक्टिकल बहुत होते हैं, हार्ड वर्किंग अपने गोल को लेकर. सो दिस इज समथिंग बहुत ही प्रैक्टिकल. और जो नेचर के अंदर जो अबेंडेंस है, जो नेचर के अंदर रिसोर्सेज हैं, वो इनको आराम से अचीव हो जाते हैं, मिल जाते हैं. समथिंग लाइक मनी, फाइनेंस, लग्जरी, गुड हाउस, बिग फैमिली एंड गुड जॉब, अच्छा स्टेटस. इसके साथ साथ यहाँ पर दिख रहा है द वेस्ट आर द हार्ट. कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई दिखती है. ये हमेशा एक लीडरशिप पोजीशन को ग्रैब कर पाते हैं क्योंकि ये गुड ऑथर होते हैं, अच्छा पब्लिक स्पीकिंग है इनका, अच्छी इनकी स्किल्स हैं. ये एक लीडरशिप पोजीशन पर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि इनकी बातें सुनते हैं लोग, इनको इनकी बातों को लाइक अ मोटिवेशनल स्पीकर या फिर इस तरीके से कि इनकी बातों को लोग समझ के अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहते हैं. इनकी हैबिट ही ऐसी होती है कि ये अच्छे से लीड कर पाते हैं, गाइड कर पाते हैं. सो ही इज़ कमिंग एंड शी इज़ कमिंग अ काइंड ऑफ पर्सन कि जो एक हायर पोजीशन पे होंगे और हमेशा लोग इनकी बातें सुनेंगे. ओके, एंड वी हैव अनदर, दिस इज़ नॉर्थ नोड, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं, विजनरी होते हैं, लॉन्ग टर्म का प्लान करके चलने वाले पर्सन. और नॉर्थ नोड इज़ ऑल कमिंग अबाउट द राहु. सो दिस इज समथिंग कि इनकी जो नॉलेज है, इनका जो इंटेलेक्ट है, इनका जो दूरदर्शी मतलब दूर तक का सोचने का, वो बहुत ही अच्छा रहता है, जिस वजह से ये अच्छे से लाइफ को प्लान कर लेते हैं, अच्छे से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. इनका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बॉन्ड बहुत अच्छा रहता है. हम ये रीडिंग ही कर रहे हैं फ्यूचर स्पाउस की, तो इम्पॉर्टेंट यही है कि इनका नेचर आपके साथ इतना कोरिलेट होगा कि बहुत फ्रेंडली होंगे, बहुत अच्छा, आसानी से आप फ्रेंडशिप कर लेंगे, आसानी से आप इनसे बातें शेयर कर लेंगे. ये आपको अच्छे गिफ्ट एक्सप्रेस करने के लिए, अच्छी बातें लिखना, अच्छा सॉन्ग, इस तरीके से इनका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होगा कि आप इनकी बातों में ही आ जाएंगे. बहुत ही स्वीट स्पोकन, मिठास होगी इनकी बातों में, इनके वर्ड में, इनकी वॉइस में. ओके, सो अगर यहाँ पर देखा जाए इनका नंबर, इनका डेट ऑफ बर्थ, सो ये बिलोंग करेंगे 3, 4, 2, 7, 5 एंड 1 एंड 0. ये इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ईयर हो सकता है एंड सो ऑन. जैसे कि मैंने बताया कि काफ़ी नेटिव, मतलब अपनी जो जड़ है, अपनी रूट्स हैं, अपने कास्ट, अपने कस्टम, अपने रिलीजन, अपने अपब्रिंगिंग के नेचर से जुड़े होते हैं. लग्जरी एंड लाइफ स्टाइल को अट्रैक्ट करते हैं, प्रीमियम लाइफ स्टाइल इनको चाहिए, इनको हमेशा एक बिजनेस क्लास चाहिए. सो ये नंबर भी इनके लिए इंडिकेशंस कर रहे हैं, जैसे कि 10th आ रहा है, दैट इज़ मोर अबाउट लाइक लग्जरी एंड रेपुटेशन करियर वाइज. सो इनकी डेट ऑफ बर्थ इनसे बिलोंग कर सकती है. ये एज ग्रुप में आपके ही एज ग्रुप के पर्सन होंगे और आसपास से ही बिलोंग करते होंगे. साथ ही साथ यहाँ पे मैं कुछ ज़ोडिक साइन बता रही हूँ, फिर मैं आपको शेयर करूँगी इनकी और कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ज़ोडिक साइन अगर देखें तो फर्स्ट आ रहा है जुपिटर एंड दैट इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, लक. सो लक बहुत अच्छा है, विजडम है, नॉलेज है, एंड दैट इज़ फर्स्ट इनके लिए आ रहा है लियो, एरीज, टॉरस एंड अनदर इज सेजिटेरियस. ये इनके ज़ोडिक साइन हो सकते हैं. एंड वी हैव द मार्स एनर्जी, मार्स इनका रूलिंग प्लैनेट भी हो सकता है, मतलब फायर एनर्जी. एंड मार्स कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये अपने आप में बहुत स्पॉन्टेनियस, मतलब एक्टिव पर्सनैलिटी होगी, और डिज़ायरफुल, मतलब पूरी डिज़ायर है इनके अंदर, पैशन है चीज़ों को करने का, रोमांटिक होंगे, हर चीज़ को बहुत पैशनेट तरीके से करने की कोशिश करेंगे. सेजिटेरियस आ रहा है अगेन. एंड वी हैव अनदर द सन, लियो, फायर साइन, एरीज भी हो सकते हैं, फायर साइन यहाँ पे सारे कनेक्ट हो रहे हैं. ओके, इसके साथ साथ इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं दैट्स बिलोंग्स टू दैम. क्योंकि मरकरी है, सबसे लकीएस्ट है अगर आपके लिए मरकरी आ रहा है, क्योंकि ये रूलिंग प्लैनेट बहुत ही अमेजिंग है. सो फर्स्ट अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्टिव इनकी पर्सनैलिटी होगी, रोमांटिक, इंट्रोवर्ट. सो बहुत लिमिटेड लोग होंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इनके बचपन के फ्रेंड्स हैं, उन्हीं के साथ इनका ग्रुप रहता है, तो इनकी अच्छी बॉन्डिंग बनती है, इनके अच्छा ग्रुप बना रहता है, फ्रेंड्स अच्छे होते हैं. एंड हेयर वी हैव हैंडसम एंड क्रिएटिव रहेंगे, वेरी रिच, मनी इनके पास बहुत अच्छे से रहता है, दैट्स परफेक्टली फाइन बिकॉज ये अपने आप में ही लग्जरी को अट्रैक्ट करते हैं, एंड कमिटेड नेचर के भी होते हैं.
साथ ही साथ यहाँ पर मुझे कुछ और कैरेक्टरिस्टिक दिख रही हैं, एडवेंचरस, ट्रैवलिंग करने वाले पर्सन, एंड हेयर वी हैव द गुड नेचर। इनका नेचर अच्छा रहता है, नेचर तो अच्छा होगा ही क्योंकि सॉफ्ट स्पोकन है, जेंटल वॉइस है, बहुत रूड नहीं होंगे, बहुत ही इनकी हैवी वॉइस नहीं होगी, बहुत ही ब्यूटीफुल वॉइस जैसे कि किसी एक पब्लिक स्पीकर की होती है, एक रेडियो जॉकी आरजे की होती है, या फिर कोई सिंगर, कोई टैलेंट होता है इनके अंदर, स्किल्स होते हैं, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स। सिर्फ वॉइस से बात नहीं है मरकरी से, वॉइस के अलावा एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, अच्छी लैंग्वेज आएगी इनको, काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज अच्छी आती होंगी, और भी जैसे कि अबाउट हिंदी इंग्लिश के अपार्ट फ्रॉम स्पेनिश लर्निंग के लिए रशियन, या फिर इनको इस तरीके की लैंग्वेज में भी शौक होगा। ओके, एंड इनिशियल्स देख लेते हैं क्या आ रहे हैं, मतलब इनका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, निक नेम या राशि का नाम, ये इनसे कनेक्ट होंगे। सो हेयर वी हैव द बी, जे एंड टी। 1 आ रहा है, इनका लकी नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ 0। 6 ऑल्सो इज कमिंग हेयर एज बिलोंग, ए एंड जी। ई भी नेम आ रहा है इनका, एम और जे अगेन, एंड लास्ट but not the least S. So these are the zodiac sign and the initials and all everything related to your future spouse. I hope this reading will going to resonate. और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँगी, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो यू मे कॉन्टैक्ट माई वेबसाइट www.lisasimi.com। इसके थ्रू रीडिंग बुक होगी और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले पाएंगे। सो सी यू अगेन, बाय।